सुंदरपुर जंगल में एक मिंटी चिड़िया रहती थी। मिंटी चिड़िया जंगल में मोमोज का ठेला लगाया करती थी। वो बहुत मेहनत करती और रोज ताजे ताजे मोमोज बेचा करती थी। चिड़िया के मोमोज खाने के लिए जंगल के सारे पक्षियों की भीड़ लग जाती थी। चिड़िया, चलो जल्दी से मेरे लिए 2 मोमोज की प्लेट लगा दो। हाँ चिड़िया बहन, मेरे लिए 3 प्लेट लगा दो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है तुम्हारे हाथ के बने मोमोज खाने के लिए। हाँ हाँ चिड़िया बहन, जल्दी से मोमोज लगा दो। फिर चिड़िया मिंकू तोते और पिंकू कबूतर को मोमोज दे देती है। वो लोग मोमोज खाने लग जाते हैं। चिड़िया बहन, ये मोमोज तो रोज की तरह बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया मोमोज खा के। हाँ चिड़िया, तुम्हारे जैसे मोमोज तो कोई नहीं बना सकता इस जंगल में। चिड़िया, मेरे लिए 1 प्लेट मोमोज पैक कर दो। मैं तो रात को भी मोमोज खा के सो जाऊंगा। मिंकू भैया, मुझे खुशी हुई आप लोगों को मेरे मोमोज इतने पसंद आए। आपका धन्यवाद। चिड़िया, मेरे लिए भी 1 प्लेट मोमोज पैक कर दो। फिर चिड़िया उनको मोमोज दे देती है। वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर राजू कौवा और रोजी कौवे की भी मोमोज की दुकान थी। वो लोग बासी मोमोज बेचा करते और बिना साफ सफाई से मोमोज बनाया करती थी, इसीलिए उन लोगों के पास कोई ग्राहक नहीं जाते थे। राजू जी, देख रहे हो कि चिड़िया के पास सब मोमोज खाने जाते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ रोजी, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस चिड़िया को हमें जंगल से बाहर निकालना होगा, तभी जाके हमारे पास सब पक्षी मोमोज खाने आएंगे। हाँ रोजी, हमें ऐसा ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। वो सब लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह चिड़िया ठेला लगा देती है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। चिड़िया के पास पक्षी मोमोज खा रहे थे। ये देखकर रोजी गुस्सा हो जाती है। राजू जी, मेरे पास एक आइडिया है चिड़िया को जंगल से भगाने का। आइडिया? क्या आइडिया है? जल्दी बोलो रोजी, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। राजू जी, इस जंगल में मोमोज सिर्फ चिड़िया और हम बेचते हैं। क्यों ना हम हमारे मोमोज का दाम कम कर दें? रोजी, तू पागल तो नहीं हो गई है? हमारे पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, ऊपर से तुम कह रही हो दाम कम कर देते हैं। अरे अरे, मेरी पूरी बात तो सुनो राजू जी। मिंटी चिड़िया 1 प्लेट मोमोज 50 रुपए में बेचती है ना। हम कुछ दिन ये मोमोज मात्र 25 रुपए में 1 प्लेट पे 1 प्लेट फ्री बेचेंगे। इससे हमारे पास ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। पर रोजी, ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे राजू जी, जब चिड़िया ये सब देखकर जंगल से चली जाएगी, तब हम हमारे मोमोज का दाम बढ़ा देंगे। तब सारे पक्षियों को यहीं पर आना पड़ेगा। अरे हाँ रोजी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब हम घर चलते हैं और कल के लिए अच्छे मोमोज बनाते हैं। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कौवे अपना ठेला जल्दी लगा देते हैं और 25 रुपये में मोमोज बेचना शुरू करते हैं। कुछ पक्षी 25 रुपये देखकर कौवों के पास जाते हैं। 25 रुपये में 2 प्लेट मोमोज? अरे वाह, मुझे 2 प्लेट मोमोज देना। जरा खा के तो देखते हैं ये मोमोज कैसे हैं। कबूतरी फिर वो मोमोज खाने लगती है। ये मोमोज तो 25 रुपये में बहुत अच्छे हैं। मैं रोज यहीं पर खाने आऊंगी। कुछ देर बाद चिड़िया अपना ठेला खोल देती है। वो देखती है कि सारे पक्षी कौवों के पास ही जा रहे हैं। वो ये देखकर परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर कबूतर और तोता आ जाते हैं। वो चिड़िया से मोमोज मांगने वाले थे, तभी कालू जोर जोर से कहता है, 25 रुपये, 25 रुपये में 2 प्लेट मोमोज। आओ आओ पक्षियों, आओ स्वादिष्ट मोमोज का आनंद उठाओ, जल्दी करो। ये सुनकर तोता कहता है, अरे कबूतर, तुमने सुना? 25 रुपये में 2 प्लेट मोमोज बेच रहा है वो राजू कौवा। चलो आज हम उनके पास खाकर देखते हैं। ऐसा कहकर वो लोग कौवे के पास मोमोज खाने जाते हैं। वो मोमोज खाने के बाद कहते हैं, वाह, मजा आ गया। ये मोमोज तो बढ़िया है, 25 रुपये में। हाँ, पैसे भी कम है और स्वादिष्ट भी है मोमोज।
राजू कौवे, मजा आ गया भाई, 25 रुपए वाले मोमोज खा के। कल से हम यहीं आएंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया के पास कोई ग्राहक मोमोज खाने नहीं आते। वो उदास हो जाती है। वो कौवों के पास जाती है। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? इतने कम दाम में बेचकर मेरा ठेला बंद क्यों करा रहे हो? हम तो ऐसे ही बेचेंगे। अब चिड़िया, तुम क्या करोगी? मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जंगल छोड़कर। ये सुनकर चिड़िया घर चली जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। अगले दिन चिड़िया अपना ठेला जल्दी लगा देती है, पर कोई उसके पास नहीं जाता। कुछ देर बाद कौवे आ जाते हैं। सारे पक्षी उनके पास ही जाते हैं और मोमोज खाते हैं। चिड़िया ये देखकर उदास होकर अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। शायद अब मुझे दूसरे जंगल जाना चाहिए। ये कौवे तो बहुत दुष्ट हैं। ये लोग मुझे काम नहीं करने देंगे। ऐसा कहकर चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। समय के साथ साथ वहाँ के पक्षी मिंटी चिड़िया के मोमोज पसंद करते हैं। मिंटी चिड़िया वहाँ पर खुशी से रहती है। कुछ दिन बाद कौवे अपनी बुरी लालच और हिरिस के चलते मोमोज ठीक से नहीं बनाते हैं। इसी कारण उस जंगल के सारे पक्षी कौवों के मोमोज खाकर बीमार हो जाते हैं। ये खबर उस जंगल के चील राजा के पास पहुंच जाती है। चील राजा को पता लग जाता है कि सारे पक्षी कौवों के मोमोज खाकर बीमार हो गए थे। चील राजा कौवों के पास जाता है। कौवो, तुम लोग कैसे मोमोज बनाते हो? तुम लोग मेरे जंगल में बिना साफ सफाई के मोमोज बनाकर बेचते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने सारे पक्षी इस जंगल में बीमार हो गए हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को 1 साल की कैद की सजा देता हूँ और उस 1 साल की सजा के बाद तुम लोग ये जंगल छोड़कर चले जाना। प्लीज प्लीज राजा जी, हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई चील राजा जी, हम दोनों को माफ कर दो, प्लीज प्लीज। पर चील राजा कुछ नहीं सुनता और उनको सजा दे देता है। इस तरह से कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। जब हम किसी का बुरा करते हैं, हमारे साथ भी बुरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपका धन्यवाद।